Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying cash flow statement. Cash flow statement में हम करेंगे illustration 40. तो illustration 40 में from the following information determine cash flow from financing activity. कैसे निकालेंगे ना, इसमें सारे दे रखे इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10% डिवेंचर, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 एंड प्रीवियस ईयर 10,000. करेंट ईयर का 15, प्रीवियस ईयर का 10. तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर डिटेल्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स में देखो पैसे बढ़ रहा है, उल्टा दे रखा है, 4 से 5 लाख हो गया, बढ़ गया. और सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 से 50 हो गया, वो भी बढ़ गया. दोनों में पैसे आ रहा है. सेल प्रोसीड्स, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड, दोनों में पैसे आ रहा है. देन बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 से 2 लाख हो रहा है, तो 1 लाख बढ़ रहा है. इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000. ये देखो, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख से 2 लाख, 50,000. नेक्स्ट कम्स योर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स -10,000, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट -15,000. ये देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 10,000 ये वाला हो गया, और ओवरड्राफ्ट में ये 15,000 है, ये 10,000 है. लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 10 है, करेंट ईयर का 15 है. तो हम क्या करेंगे ना, ये जो करेंट ईयर का 15,000 पे करेंगे, हर साल का हर साल पे हो जाता है. देन 10% डिवेंचर, 10 रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर 50,000. ये शॉर्ट टर्म डिवेंचर घट रहा है. ये देखो, शॉर्ट टर्म डिवेंचर 50 से नील हो गया, तो ये रिपेमेंट हो गया, ये वाला, इसको माइनस में दिखाया. बाकी लॉन्ग टर्म डिवेंचर इक्वल है, तो नथिंग डूइंग. तो दिस इज व्हाट वी डिड, और इसको टोटल कर देंगे. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 85,000 प्लस में आया. माइनस में मतलब कैश यूज्ड होता फ्रॉम की जगह पे. इलस्ट्रेशन 41, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, 24 से 15 हो रहा है, 5 इशू हो गया. 10% डिवेंचर रिडीम हो गया, माइनस 1 लाख से गया. 8% डिवेंचर इश्यू हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस में आएगा. इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर माइनस में आएगा. डिविडेंड पेड माइनस में, डिविडेंड पेड माइनस में. ड्यूरिंग द ईयर रायन लिमिटेड इशूड बोनस शेयर एंड रेशियो 2:1. हर 2 शेयर में एक बोनस इशू करेंगे. 10 लाख बाई 2 × 1 5 लाख. तो ये जो 5 लाख बढ़ रहा है, ये बोनस इशू में पैसे नहीं आता, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा. इसके लिए नोट में लिख देंगे, बोनस शेयर्स आर नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बीइंग ए नॉन करेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. Then in the absence of information, it is assumed that 10% debenture have been redeemed and new 8% debentures have been issued issued on 31st March. So bonus shares are not shown in cash flow statement, and in the absence of information, it is assumed that 10% debenture have been redeemed and new 8% debentures have been issued on 31st March. तो ये नोट लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे. प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, इस शेयर इश्यू करके 2 लाख रुपए लिया, प्लस में आया है. रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर माइनस में आ जाएगा. इंटरेस्ट पर डिवेंचर 10,000, ये नीचे रखा है, इंटरेस्ट पर डिवेंचर 10,000. डिविडेंड पेड भी माइनस होगा, डिविडेंड पेड भी माइनस होगा. और इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा नहीं, क्योंकि बोनस इसमें आता नहीं है. और टोटल करके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 40,000, इसका टोटल. देन इलस्ट्रेशन 42, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट आज ऑन 31st March 25 ऑफ ए कंपनी. तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 7 लाख से 9 लाख हो गया, तो 2 लाख बढ़ गया प्लस. सिक्योरिटीज 12% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से 3 लाख हो गया, -2 लाख.
सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख से 1,40,000 हो गया, 40,000 रिडीम हो गया माइनस। एंड 12% डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गया, 1 लाख इशू हो गया। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखेंगे? इंटरिम डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर 15%। तो करेंट ईयर के लास्ट ईयर के इक्विटी शेयर पे 15% डिविडेंड पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, ये जो आपके जो वैल्यू है 5 लाख, 5 लाख का 12%, लास्ट ईयर के वैल्यू पे 5 लाख पे 12% डिविडेंड 60,000 पे करेंगे। 5 लाख पे 12% होता है 60,000। डिविडेंड पेड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर्स माइनस 60,000, ये वाला 30,000। देन आपके इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो गया 2 लाख, ये देखो 2 लाख इशू हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 2 लाख। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख। देन आपके नेक्स्ट आया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, रिडम्शन हो गया माइनस 2 लाख। रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्शन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 इश्यू हो गया। रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000। और आपके नेक्स्ट है 12% डिवेंचर 1 लाख बढ़ रहा है। 12% डिवेंचर्स इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स। और इसके बाद और क्या रह गया? बस इंटरिम डिविडेंड 15% इक्विटी शेयर पे हो रहा है। इक्विटी शेयर पे 15%, 7 लाख का 15%, 15 7 जा 1,05,000। इक्विटी डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर से 1,05,000। देन आपके प्रीफरेंस शेयर से रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो प्रीमियम रिडम्शन हो रहा है 3 लाख, 5 लाख से 3 लाख हो गया, तो रिडम्शन 2 लाख हो गया। 2 लाख का 5% 10,000। प्रीमियम पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स 10,000। देन डिवेंचर इंटरेस्ट 12% डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गया, तो 1 लाख। 1 लाख का 12 नहीं, डिवेंचर इंटरेस्ट 3 लाख का 12%, लास्ट ईयर के कुछ बताया नहीं था, लास्ट ईयर के ऊपर पे करेंगे। और ये 4 लाख को बोलेंगे 1 लाख अभी इशू है 31 मार्च 2025 को। तो 12% इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिवेंचर, 3 लाख का 12% 36,000। इसका टोटलिंग होगा माइनस 71,000। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस। और नोट दे देंगे, इफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट गिवन, इट मीन्स फाइनल डिविडेंड इज नॉट प्रपोज्ड और पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अगर ये बताया नहीं है, दिया नहीं है, तो इक्विटी शेयर्स फाइनल डिविडेंड पे नहीं हुआ है। Then share issue expenses and underwriting commission paid. Share issue expenses and underwriting commission paid. Share issue expenses और underwriting commission जो पे है वो क्या होगा? Share issue expenses क्या है? Share issue expenses are shown as outflow under financing activity, it being an expense on issue of share capital. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। अंडरराइटिंग कमीशन, underwriting is an agreement whereby the underwriters undertake to subscribe unsubscribed shares and or debentures offered to the public for subscription. The underwriters are paid commission for undertaking to subscribe the unsubscribed shares and or debentures. The underwriters charge commission which is calculated on issue price of shares and debentures. Payment of underwriting commission is shown as an outflow of a cash under financing activity.
outflow of cash under financing activity. Underwriting commission. In case shares and debentures are issued towards underwriting commission, it is not shown in cash flow statement as a non-cash transaction. It is to be noted that share issue expenses and underwriting commission are written off in the financial statements from securities premium and or statement of a profit and loss. In that order in the year they are incurred. जिस साल पेमेंट होता है उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं. तो इलस्ट्रेशन 43 तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है 5 लाख इशूड प्लस 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड माइनस डिवेंचर 14% डिवेंचर बढ़ गया इशूड प्लस. तो ये तीनों प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी इश्यू शेयर से 5 लाख, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से माइनस 5 लाख, ये दोनों समझ में आ गया आपको. देन प्रोसीड्स फ्रॉम 14 इश्यू ऑफ 14% शेयर्स और वो भी 25,000 डिस्काउंट में 2,25,000. ये डिस्काउंट कहाँ लिखा है ये देखो. 14% डिवेंचर्स और इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. तो ये 5 लाख का जो ये 2,50,000 का 25,000 माइनस कर दिया. इक्विटी शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. तो ये 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% 1 लाख. ये हो गया रिसीप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख. और 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार. 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार. 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार. प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट पार हो गया. ये तो आपने कर लिया, हमने कर लिया था. Then interim dividend on equity shares were 1,50,000. 1,50,000 equity dividend paid. Interim dividend paid on equity shares 1,50,000. जब इक्विटी डिविडेंड हम पे करेंगे हम तुरंत प्रेफरेंस डिविडेंड उससे पहले पे करेंगे. तो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 5 लाख. 5 लाख का 12% 60,000 उसको पहले पे करेंगे. 5 लाख का 12% 60,000. तो प्रीफरेंस डिविडेंड पेड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स 5 लाख का 12% 60,000. देन इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर्स 35,000. इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 35,000 माइनस. इसको टोटल करके हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 60,000. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. तो हम इसके बाद पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड दैट इज ऑल.